सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। ईरान पर नई पाबंदियां लग गई हैं जिससे ईरान को बड़ा झटका लगा है। बता दूं कि जहां पर ईरान ये सोच रहा था कि परमाणु पर बात करते हुए यानी न्यूक्लियर पावर पे बात करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम पर जो पाबंदियां लगी हैं उसको हटा दिया जाए, और पहले से ही ईरान ये बार बार कह रहा है कि हम पर लगे हुए पाबंदियों को हटाया जाए। ऐसे में ईरान को बड़ा झटका अमेरिका ने दे दिया है। अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाई हैं। आपको बता दूं कि पारस न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये गया है, अमेरिका ने ईरान की 4 कंपनी और 8 लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि भाई कंपनी ये बड़ी बड़ी थी जो अभी तक हमें पता चला है। इसके अलावा नई पाबंदियों की तैयारियां की जा रही हैं। पाबंदियां हटाना तो दूर, नई पाबंदियां ईरान पर लगाने की प्लानिंग चल रही है, और इससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल के दबाव में इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है अमेरिका पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईरान के नए इल्जाम की, जिसको लगाया है ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी ने। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ISIS का यानी दाइश का खात्मा करने के बाद, जो खुद अमेरिका ने ही बनाया था, अमेरिकी मदद हमेशा दाइश को मिलती थी, उसके खात्मे के बाद, जी हां, उसके खात्मे के बाद अब अमेरिका नया ऐसा संगठन, नई एक मुसीबत बनाना चाहता है जो कि अपने दुश्मनों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करे। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान पूरी तरह से अमेरिका को भगाकर वहां पर बादशाह बन गया है, लेकिन दाइश वहां पर जो मौजूद है वो पूरी तरह से अमेरिका का काम कर रहा है, यानी पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, तालिबानियों को निशाना बना रहा है। तो यहां समझ जाइए कि अमेरिका असल में ही दाइश है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की अब सबसे बड़ी बात बता रहा हूं जो कि हमने थंबनेल पर नहीं लिखा था, यह अभी शूट करते करते हमें अपडेट मिला है। ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीरिया में इजरायली अमेरिकी जो हवाई हमले हैं उनका जवाब प्रतिरोध है, यानी उनके जवाब में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। यानी लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, इन सभी को ईरान के साथ मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये इशारा है सबका एक होने का। ये इशारा है कि अब सभी इजराइल के मुखालिफ जो लोग हैं, जो इजराइल हमेशा जिन लोगों को टारगेट बनाता है, ईरान ने इशारा किया वो सब एक हो जाएं और फिर इजराइल के हमले का जवाब दें। आपको बता दूं कि अमेरिका ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है, खुलासा कर दिया है। उसने बताया है कि अब तक का सबसे बड़ा हथियार का जखीरा सीज किया है, जी हां, ईरान का, और तेल भी सीज किए हैं। आपको बता दूं कि यह बात पहले से अमेरिका के लिए कहता आ रहा था, कौन? ईरान, कि भाई हमारे हथियार सीज कर रहा है, हमारा ऑयल सीज कर रहा है, हमारा जो राशन पानी है वो सीज कर रहा है, और ज़बरदस्ती गलत तरीके से कर रहा है। ऐसे में अब इतने साल बाद, जो कि 2019 का कांड था, उसको अब एक्सेप्ट किया है अमेरिका ने। फुल स्क्रीन पर लगाना चाहता हूं, द टाइम्स ऑफ इजराइल, यूएस ने रिवील किया है सबसे बड़े जो हथियारों का जो शिपमेंट था ईरानियन गार्ड्स का, उसको जो जब्त किया है उसको मान लिया है अमेरिका ने, और कहा है कि 2019 और 20 में सबसे बड़े हथियारों के जखीरे, यानी जिसमें रॉकेट, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और तो और ऑयल भी था, जिसे पूरी तरह से अब जब्त कर लिया था 2019 से 20 के टाइम। 101 मिलियन बैरल पेट्रोल, ईरानियन पेट्रोल जो है, डकैती मारकर अमेरिका ने जब्त कर लिया था। हथियारों को नीलाम कर दिया था और कई सारे हथियारों को अपने सेना में शामिल कर लिया था, और पेट्रोल और डीजल जो उसने चुराया था, डकैती की थी, उसको बेच दिया था मार्केट में। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, ये भी आपको क्लियर कर दूं कि अगर ईरान के हथियार में दम न होता तो अमेरिकी सेना ईरान के रॉकेट मिसाइलों को अपनी सेना में शामिल क्यों करती, जिससे साबित होता है कि ईरान काफ़ी मजबूत हो चुका है। अमेरिका ने बताया कि हमने ये सीज इसलिए किया क्योंकि अरबियन सागर से ये होते हुए हौथी यानी यमन के लड़ाकुओं को ये हथियार पहुंचाए जा रहे थे, और इन जहाज़ों पर कोई भी किसी भी कंट्री का फ्लैग नहीं लगा था। ये बात पहले ही ईरान ने कही थी कि हमारे हथियारों पर अमेरिका की नज़र है। अब जाकर खुद अमेरिका ने इस बात को मान लिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बड़ी बात बता दूं, ईरान से जुड़ी हुई खबर है तो इसी में आपको बता रहा हूं कि पुतिन जो भारत आए और मोदी के साथ मुलाकात हुई, इसमें भारत और रूस ईरान के साथ हैं। जी हां, दोनों ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि ईरान को
परमाणु समझौते में आगे बढ़ना चाहिए और परमाणु कार्यक्रम पे काम करना चाहिए। और अमेरिका ने भी कई दिन पहले अभी ये क्लियर कर दिया था कि जांच एजेंसियों के थ्रू ये क्लियर हो गया है कि ईरान जो परमाणु पे काम जो कर रहा है, परमाणु एनर्जी पे जो काम कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी पे, उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये लगे कि ईरान हथियार बनाना चाह रहा है या उसकी नीयत खराब है। ऐसे में भारत ने और रशिया ने क्लियर कर दिया है कि वो ईरान के साथ हैं। दोस्तों, इसके अलावा इससे थोड़ी सी जुड़ी हुई खबर, सीरिया पर इजराइल ने जो हमला किया था अभी कुछ वक्त पहले, जब मैंने आपको लेट नाइट अपडेट दिया था, उस हमले के बाद काफी वक्त बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचने वाले हैं इजराइल। जी हां दोस्तों, अब देखते हैं कि इजराइल के साथ रशिया की क्या बात होती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।